लड़की ने प्रशिक्षु को मुफ्त सवारी लेने से रोकने के लिए कार्यालय साइकिल से जाना शुरू कर दिया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि प्रशिक्षु वही सवाल पूछेगी, अगर वह कार नहीं लाएगी तो काम के बाद घर कैसे जाएगी। असल में प्रशिक्षु को कंपनी में आए 3 महीने हो चुके थे। वह हर दिन बेशर्मी से मुफ्त सवारी लेती थी और कार में रखे सभी नाश्ते भी खा जाती थी। लड़की अब यह सब और सहन नहीं कर पा रही थी। इसी कारण उसने यह तरीका अपनाया और प्रशिक्षु को गुस्से में परेशान होते देखा। उसे पता था कि प्रशिक्षु इस बात को आसानी से नहीं छोड़ेगी। काम खत्म होने के बाद लड़की ने वाहन स्थल की निगरानी कैमरे की रिकॉर्डिंग निकलवाई। उसमें प्रशिक्षु जोर जोर से चिल्ला रही थी और बदला लेने की धमकी दे रही थी। लड़की ने चुपचाप वह रिकॉर्डिंग सुरक्षित कर ली। अगले दिन वह शांत मन से कार्यस्थल पहुंची। जैसा उसने सोचा था, प्रशिक्षु ने सबके सामने खुद को पीड़ित दिखाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि उसे रोज अकेले घर जाने में डर लगता है। सहकर्मियों ने गुस्से में लड़की को ही परेशानी पैदा करने वाली बता दिया। लड़की चुप रही। उसे पता था कि प्रशिक्षु इस बात का फायदा उठाकर एक और मौका ले लेगी। अगले कुछ दिनों तक वह यही नाटक करती रही। लड़की पूरी तरह निश्चिंत बनी रही। आखिरकार प्रशिक्षु खुद को रोक नहीं पाई। एक दिन वह कॉफी का प्याला लेकर आई और जानबूझकर लड़की पर गिरा दिया। फिर तुरंत माफी मांगने लगी। सहकर्मियों ने लड़की से कहा कि बात को बढ़ाया न जाए। लड़की ने बड़े दिल का परिचय दिया, लेकिन यह घटना प्रमुख की बैठक की रिपोर्ट में जाना तय था। लड़की ने प्रशिक्षु से कहा कि वह स्वयं प्रमुख को सब कुछ बताए। यह सुनकर प्रशिक्षु घबरा गई। इस बार सहकर्मी भी लड़की के पक्ष में थे। मजबूरी में प्रशिक्षु को सच्चाई स्वीकार करनी पड़ी। उसी रात सुरक्षा कर्मचारी ने वाहन स्थल की एक और रिकॉर्डिंग भेजी। हैरानी की बात यह थी कि प्रशिक्षु फिर से गैराज में गई थी। उसके पास एक सफेद रंग की कार खड़ी थी जो बिल्कुल लड़की की कार जैसी दिखती थी। गुस्से में आकर प्रशिक्षु ने चाबी से कार पर खरोंच लगा दी। यह देखकर लड़की जोर से हंस पड़ी, क्योंकि प्रशिक्षु ने गलत कार को नुकसान पहुंचा दिया था। लड़की ने तुरंत सुरक्षा कर्मचारी से कहा कि सबूत सुरक्षित रखा जाए। वह प्रशिक्षु को बड़ा सबक सिखाने की तैयारी कर रही थी। अगले दिन प्रशिक्षु रोती हुई कार्यस्थल पहुंची। उसने कहा कि वह बस से घर गई थी और उसका बटुआ चोरी हो गया। सहकर्मी उसे सांत्वना दे रहे थे, तभी उसने लड़की पर सवारी देने से मना करने का आरोप लगाया और नुकसान की आधी रकम मांग ली। लड़की ने बिना झिझक सहमति दे दी, लेकिन उसे लगा कि आधी रकम देना भी अनुचित है। प्रशिक्षु की सहायता के बहाने लड़की ने पुलिस को सूचना देने का निर्णय लिया। यह सुनते ही प्रशिक्षु डर गई और तुरंत उसे रोकने की कोशिश करने लगी।